हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर 5 है जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। उसका हम लोगों ने एक वीडियो पहले देख लिया था जिसमें मैंने आपको लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन करवा दिया था। ठीक है, तो आज होने वाला है ये सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसके बाद आपका आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट आपका जाएगा फिफ्थ जनरेशन तक। आपका क्लास 11th में पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 1GL। GL मतलब जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज इन शॉर्ट। यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर जो होता है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि क्या होता है, जो 0 और 1 यानी कि जो बाइनरी डिजिट पे बेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग तो आगे डिस्कस किए थे पहले जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वंस और जीरो, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 और 0, यानी कि 0 और 1 पे ही ये क्या होता है, काम करता है। ओरिजिनली नो ट्रांसलेटर वाज यूज टू कंपाइलर और असेंबलर द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज है उसमें आपका ना ही आपका ट्रांसलेटर है और ना ही आपका कंपाइलर था ना। ठीक है, ट्रांसलेटर जो था वो नहीं था और इसी वजह से क्या होता था, कंपाइलर और असेंबलर जो था द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यूज करता था, वो कंपाइलर और असेंबलर को यूज करता था। यानी कि जो 0 और 1 है फर्स्ट जनरेशन में आपको याद क्या रखना। देखिए, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लेवल प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता था जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं इन शॉर्ट में। और इसको मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि बाइनरी डिजिट होते हैं जिसको हम लोग 0 और 1 बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांसलेटर का यूज नहीं होता था, ट्रांसलेटर नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता था। ठीक है, तो ट्रांसलेटर नहीं था और क्या यूज होता था उसमें, कंपाइलर और असेंबलर का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जिसको हम लोग बोलते हैं 2GL, ये क्या होता है, अ सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टर्म यूजुअली यूज टू रेफर्स टू सम फॉर्म्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अनलाइक फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट कैन एक्चुअली बी रीड एंड राइट फेयरली इजी टू ह्यूमन एज इट यूजेस। ठीक है, यानी कि ये जो आपका सेकंड जनरेशन है ये आपका बहुत हद तक अगर बोला जाए तो ये क्या है कि आपका देखने में ये आपका एज अ लाइक है आपका, मतलब कुछ हद तक देखा जाए तो ये फर्स्ट जनरेशन के जैसा ही है। बट उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, इसको अनलाइक भी हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन से ये थोड़ा सा हटके भी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन एक्चुअली बी रीड एंड राइट, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हम लोग इसमें रीड और राइट, यानी कि आप इसमें कुछ रीड भी कर सकते हैं कुछ राइट भी कर सकते हैं। और ये जो था ये एक ह्यूमन फेयरली था, है ना, और यानी कि कोई भी यूज़र इसमें बहुत इजी तरीके से इसमें रीड और राइट कर सकता था। बट फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था। समझ में आ रहा आप लोगों को? और मैनोमेनिकल इट यूजेज, और इसमें हम लोग यूज़ क्या क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं आपका, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो एक कैलकुलेटर का वर्क होता है वो आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ने बना चुका था। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये स्लो टू एग्जीक्यूट एज कंपेयर्ड विद मशीन लैंग्वेज। तो उस मशीन लेवल लैंग्वेज से ये थोड़ा सा स्लो एग्जीक्यूट करता था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन जो एडवांटेज है वो क्या है, वो आपका ये यूज़र फ्रेंडली था। यूज़र जो है इसको काफ़ी इजी तरीके से काफ़ी हद तक वो रीड और राइट कर सकता था। ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट है, ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3GL बोलते हैं। अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 3GL इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन टू बी ईजियर फॉर अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड यूजिंग नॉर्मल लैंग्वेज। यानी कि एक ये नॉर्मल लैंग्वेज जैसा है, और इसको क्या कर सकते हैं, यूज़र जो है बहुत ईजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्लो टू एग्जीक्यूट एज कंपेयर विद प्रीवियस जनरेशन, यानी कि प्रीवियस जनरेशन के जैसा ही ये क्या है आपका स्लो टू एग्जीक्यूट, यानी कि जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका थोड़ा सा स्लो है, बट इतना भी स्लो नहीं है कि आप इसमें काम ना कर पाओ, ये बहुत ठीक ठाक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब देखिए इसमें, अब इसमें क्या आ रहा, थर्ड जनरेशन में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टिव है, यानी कि ओपीपी प्रोग्रामिंग को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, और आप इसको बहुत इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं, इसमें इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल C++ जावा। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या बात किए थे, वो मशीन इंडिपेंडेंट था, मशीन लेवल लैंग्वेज था। आप ना ही उसमें रीड कर सकते हैं, ना ही राइट कर सकते हैं, ना ही आपको ना ही वो यूज़र फ्रेंडली था। बट जब सेकंड जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में क्या है, स्लो एग्जीक्यूट करता है, बट वो क्या है, यूज़र फ्रेंडली है, आप उसमें बहुत इजी तरीके से रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जनरेशन जो है, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक, बहुत हद तक ये क्या है, बहुत इसको जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये बहुत ईजी तरीके का लैंग्वेज होता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन बहुत ईजी है, और इसमें क्या है कि ह्यूमन अंडरस्टैंड बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये एक नॉर्मल लैंग्वेज के जैसा है। ये भी प्रीवियस जो जनरेशन है उसी के जैसा, ये क्या है, थोड़ा सा स्लो एग्जीक्यूट करता है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, और क्या है आपका, ये आपका जो मेन है वो है मेनी सपोर्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने लग गया था, और इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये थर्ड जनरेशन में आ चुका था। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन का। देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, देखिए फोर्थ जनरेशन में अगर बात करेंगे तो ये क्या है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। यानी कि इसमें जो आपको जो वर्ड्स मिलेंगे, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में क्या गया है, नीड टू ट्रांसलेटर, इसमें क्या है, ज़रूरत पड़ता है ट्रांसलेटर का, बट ये भी स्लो एग्जीक्यूट करता है, और इजी टू लर्न आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लर्न इसको बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं इस लैंग्वेज को, फोर्थ जनरेशन को। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइथन हो गया आपका, रूबी हो गया, स्क्वेल हो गया। ठीक है, एसक्यूएल जो हो गया, ये जो आपका है फोर्थ जनरेशन में आता। थर्ड जनरेशन में क्या देखे थे हम लोग, C++ और जावा को देखे थे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। देखिए फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड अराउंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, यूजिंग कंटेंट्स इंटर्ड बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, विच द कंप्यूटर यूज टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, बेस्ड अराउंड द सॉल्विंग प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, कोई भी कंटेंट को, कोई किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं, इंटर्ड बाय प्रोग्रामर, कोई भी चीज़ अगर प्रोग्रामर के थ्रू से इंटर्ड किया जाता है, विच द कंप्यूटर यूज टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उस प्रोग्रामिंग में आप कुछ करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, जब प्रोग्रामर के द्वारा वो चीज़ इंटर्ड किया जाएगा, तब क्या किया जाएगा, कंप्यूटर उस चीज़ को क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब आगे देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज, यानी कि जो मेन डिफरेंस है आपका फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बीच में, वो देखिएगा ध्यान से। इस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू बिल्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। ठीक है, वाइल फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। यानी कि जो फोर्थ जनरेशन है उसको डिजाइन किया गया है बिल्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए, जबकि जबकि फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, यानी कि इसको हम लोगों के लिए, ठीक है, यूजर्स के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस जनरेशन को लाया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तो ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पूरा कंप्लीट जनरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।